इंटर बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। Hi, I'm Sanjay Dutt. Here I am shopping for Diwali. दिस दिवाली संजय दत्त इज ऑन शॉपिंग स्प्री। जूम के साथ संजय निकले अपने लिए वॉच की खरीदारी करने। स्टोर में एंट्री लेते ही संजय ने दिखाई वॉचेस में काफी दिलचस्पी। सबसे पहले तो उन्होंने पेपर्स पर डिजाइन का अंदाज लिया, उसके बाद देखने लगे वॉचेस जिसमें वो साइज और क्वालिटी को लेकर थी काफी स्पेसिफिक। This is a mid size, no? No, this is a big size. Same size as yours. This is not the 42 mm. No, this is the 40. This is the Okay. संजू बाबा ने अपने लिए कई वॉचेस देखी। आखिर वो वॉचेस के शौकीन जो हैं, if Sanju is to be believed, he has a huge collection of watches. Yeah, absolutely. I mean, I've got a nice collection of watches. Certainly. और यही वजह है कि संजू को मोबाइल पर टाइम देखना बिल्कुल पसंद नहीं। Watch है, मोबाइल अपने हाथ पे कौन बांध के घूमेगा? अब जब दिवाली की शॉपिंग हो ही रही थी तो फिर भला मान्यता के लिए घड़ी क्यों न देखी जाती। संजय स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट लेडीज वॉचेस ऑल्सो। Ladies watches. तो इस तरह संजय ने जूम के साथ वॉच शॉपिंग की और जाते जाते अपने फैंस को विश कर गए अ वेरी हैप्पी दिवाली। Well, I want to wish everybody a happy Diwali and a great year, and I just want to thank all of you for watching all my movies, and God bless. जूम के दिवाली स्पेशल में बेबो ने खोल दिया अपने दिल का राज कि वो कौन से क्रैकर पसंद करती हैं और वो अपने गोलमाल गैंग को क्या खास दिवाली गिफ्ट देना चाहती हैं। I'm a rocket. Oh, I was thinking of. देख लिया ना आपने, बॉलीवुड की बेबो को दिवाली के मौके पर रॉकेट चलाना अच्छा लगता है। करीना भी आप हम जैसी दिवाली सेलिब्रेट करती हैं और इस मौके पर वो मिठाई से ज्यादा पटाखे स्पेशली रॉकेट चलाने में ज्यादा भरोसा करती हैं। I'm a rocket. Oh, I was thinking of. दरअसल जूम के एडिटर इन चीफ उमार कुरैशी के साथ दिवाली स्पेशल इनकाउंटर शो में गोलमाल 3 का गैंग दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचा था और इसी शो पर करीना ने अपने फेवरेट क्रैकर्स के साथ दिवाली गिफ्ट्स के बारे में भी बता दिया। Actually, I'd give Tushar a holiday. He needs to take a holiday. He needs to come to America with us. Yeah, I need that. I need that gift. I need that gift. Yeah. A plate full of food because he eats so much. And like that's the so best. hot, and he doesn't put on. चलिए करीना, हम तो यही विश करेंगे कि आपकी दिवाली ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और गोलमाल 3 को फैंस खूब पसंद करें। हैप्पी दिवाली बेबो। जूम के खास शो उमार्स एनकाउंटर दिवाली स्पेशल में गोलमाल 3 के बाकी स्टार कास्ट ने भी जमकर मस्ती की। लेट्स फाइंड आउट तुषार्स फेवरेट क्रैकर्स। जूम पर गोलमाल 3 की गैंग में अगला नंबर तुषार का था। जब पूछा गया कि तुषार को मिठाई या फिर क्रैकर्स में से क्या पसंद है तो तुषार ने बिना ज्यादा टाइम लिए क्रैकर्स की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। और जानते हैं विच क्रैकर डिड तुषार चूज? Yeah, I was thought of rocket. कॉपीकैट। तुषार ने भी करीना के रॉकेट्स को अपना फेवरेट क्रैकर बताया। अनार, फुलझड़ी एंड बुलेट बॉम्ब्स, इनमें से कोई भी क्रैकर चूज कर सकते थे तुषार, लेकिन तुषार ने अपनी बेस्ट फ्रेंड बेबो की चॉइस को ही अपनी फर्स्ट चॉइस बनाया। I'm a rocket. Oh, I was thinking of. Oh, yeah, I was thought of rocket. भाई दोस्ती निभाना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन शायद तुषार का मन रॉकेट से नहीं भरा। He went for crackers again. Chuckly. क्रैकर्स के बाद बारी आई दिवाली के गिफ्ट्स की। Paris, Paris का holiday. Whenever I become a producer, I'll make my first film with him. Because I think he's into his work more than anything else. चलिए तुषार, आपकी लिस्ट ऑफ गिफ्ट के बाद आपके फ्रेंड्स तो काफी खुश हो गए होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि गोलमाल 3 में आपके परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपके चाहने वालों को भी इतनी ही खुशी मिले। क्या आप जानते हैं कि करीना श्रेयस तलपड़े को इस दिवाली में डबल धमाका देने वाली हैं? मतलब दो मोबाइल फोन्स गिफ्ट करने वाली हैं। I want to give him 2 mobile. गोलमाल गैंग के इन जनाब से मिलिए श्रेयस तलपड़े। सबके चहीते हैं ये, लेकिन इनके दोस्तों को इनसे शिकायत है कि जब भी फोन करो तो ये अपने घर ही बात कर रहे होते हैं। That's the reason why करीना इस दिवाली श्रेयस को एक नहीं दो मोबाइल फोन गिफ्ट करना चाहती हैं। I want to give him 2 mobile. चलिए ये तो हुई गिफ्ट्स की बात। Now what about sweets and crackers, श्रेयस? इसे कहते हैं दिवाली का डबल डोज। मजे से मिठाई खाओ फिर पटाखे चलाओ। जूम की तरफ से आपको और आपके परिवार को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुणाल और रोहित शेट्टी भी कहां पीछे रहने वाले थे। दोनों ने जूम को बताए अपने दिवाली के फेवरेट क्रैकर्स एंड दिवाली गिफ्ट्स। कुणाल जेट स्की। Kunal, what would I give you, Kunal? A yoga man? No, actually, like, no, what? A plate full of food because he eats so much. सुन लिया ना आपने, कुणाल खेमू को बेबो और गोलमाल के डायरेक्टर रोहित शेट्टी खाने की थाली और चाबी का छल्ला दिवाली पर गिफ्ट करने वाले हैं। जूम के संग गोलमाल की टीम फुल मस्ती के मूड में थी। गुड़न नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा।
वैसे रोहित से जब अपनी फेवरेट गोलमाल टीम की दिवाली गिफ्ट्स देने के लिए पूछा गया तो कुछ ये था उनका जवाब। पेड हॉलिडे इन स्विट्जरलैंड समवेयर। तुषार पार्ट 4 में बुलवा देना पार्ट 4 में। तुषार इज वेरी सीधा। हाँ, उसको ट्रेडमिल दे दो। ट्रेडमिल और चक्री और न्यू योगा टीचर। कुणाल जेट्स की। श्रेयस न्यू सेक्रेटरी। तो गोलमाल गैंग, देखा ना आपने कि रोहित आपका कितना ध्यान रखते हैं। वेल लेट्स होप कि गोलमाल का ये दिवाली धमाल आगे भी यूं ही कंटिन्यू रहे। पहले तो तुषार ने सिर्फ दिवाली के राज ही खोले थे, लेकिन बाद में वो खुद जूम के ऑफिस आए जहां उन्होंने फुल झड़ी जलाकर दिवाली सेलिब्रेट की। आप भी देखिए सेलिब्रेशन की कुछ ग्लिम्पसेस। समझ में आ गया ना? गोलमाल 3 के लकी जी अपने खास अंदाज में दिवाली विश कर रहे हैं। दरअसल दिवाली के मौके पर तुषार कपूर जूम के ऑफिस पहुंचे और अपने फैंस के लिए हमारे साथ अपने बिंदास अंदाज में दिवाली सेलिब्रेट की। तुषार ने स्पेशली हमारे साथ फुलझड़ी भी जलाई। फुलझड़ी जलाने के बाद तुषार told us how he and his family celebrate this lovely festival. नहीं, मैं तो अपने घर पे बस हाँ मेरे पेरेंट्स एक बड़ी पार्टी रख रहे हैं, लेकिन मैं दिवाली के दिन अपने घर पे कुछ चंद दोस्तों के साथ ही दिवाली मनाऊंगा। Well, let's hope तुषार ये दिवाली आपके और आपकी गोलमाल 3 के लिए सक्सेसफुल साबित हो। कैसे मनाना चाहती हैं अमीशा दिवाली? क्या कुछ खास प्लान्स हैं उनके? ये सब अमीशा ने शेयर किया जूम के साथ। Diwali is just around the corner and we recently met Amisha Patel and asked her what she planned to do on the day. अमीशा को तो ये नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही हैं, but she told us कि वो क्या करना चाहती हैं दिवाली पर। We asked Amisha whether she will visit her brother Ashmit Patel on this Diwali since he is trapped shooting for a reality show. तो अमीशा का कहना था, I wish I could, I don't know. तो अमीशा मिलना तो चाहती हैं, पर शायद मिल नहीं सकती अश्मित से। कोई बात नहीं अमीशा, अब हमें ये तो बताइए कि आपने अपने भाई के लिए दिवाली पर कुछ गिफ्ट खरीदा या नहीं? I want to keep that a little private because that is something that should be special and private between two people. So I don't want to really talk about that. Very well अमीशा, आप इस बात को पर्सनल ही रख लीजिए, पर इतना तो बता दीजिए कि आपने अपने लिए क्या खरीदा on this दिवाली? A new Birkin. Oh. Which I'm very excited about, yeah. तो खुद के लिए बैग और भाई के लिए well kept under secret हाँ। दिवाली के गिफ्ट्स की बात खत्म होते ही जब हमने अमीशा से पूछा कि क्या वो अश्मित को हर रोज करती है फॉलो ऑन बिग बॉस, so this was what this pretty face had to say. Yeah, occasionally, but in Kulu Manali, I did not have all the channels, so some days I'd be able to catch it, some days I wouldn't be able to, depending on how the network would come and go. ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया कि कैसे इस साल भी वो अपनी फैमिली के साथ मनाने जा रही हैं दिवाली। दिवाली जैसा बड़ा त्योहार हो और बॉलीवुड की बच्चन फैमिली दिवाली के रंग में ना रंगे, ऐसा हो नहीं सकता। Zoom is going to tell you कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फैमिली के साथ कैसे मनाती हैं दिवाली। पीकॉक कलर फिली ट्रेडिशनल सलवार सूट में आई ऐश्वर्या ने हमें बताया that her Diwali is no different than the Diwali of her fans. ढेर सारे गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, माँ लक्ष्मी की खास पूजा और अपनों के साथ फुलझड़ी पटाखे। ऐश और उनके परिवार की दिवाली भी खुशियों की रंगोली में सजी रहती है। दिवाली की तैयारियां तो हर घर में होता है, तो हर घर में we want to celebrate the festival. It's a very special festival for all of us as Indians. So and I love Diwali. So that's an aside, and that apart, we have a film like this, a fun film like this releasing at the time. सुना ना आपने? We guess by playing the familiarity card, she want to connect with her fans. क्योंकि अगर ये कनेक्शन काम कर गया और ऐश की एक्शन रिप्ले और गुजारिश बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई, तो फिर ऐश के लिए दिवाली का ये सबसे खास तोहफा होगा। Let's have a look at the visual of the day. I wish everybody a very happy Diwali. इस शुभ अवसर पर आपको दिवाली की शुभकामनाएं और नए साल की भी आपको बहुत ग्रीटिंग्स है हमारी तरफ से। Diwali will have puja at the studio first and then at the house. And like every year, it's going to be the same. Visit friends, relatives, and that's about it. Time now for a special report. दिवाली पर ढेर सारी मिठाइयाँ, डिलिशियस फूड आइटम्स, इन सब के बीच फिटनेस हो जाती है ना गुल। बट डोंट यू वरी, Zoom पर एक्सक्लूसिवली शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एंड करीना कपूर ने दिए हैं फिटनेस टिप्स। लेट्स गो विद शिल्पा फर्स्ट।
Diwali is a time where, you know, you have to indulge and there's nothing wrong in indulging. But then after that, you have to have a disciplined life. That's it. So for 3-4 days, it's okay. लेकिन Diwali for some people continues for 1 month after Diwali is over, क्योंकि सब लोगों ने इतने मिठाई भेजे घर पे, सब लोगों को खत्म करना होता है। फिटनेस के साथ शिल्पा ने ये भी बताया कि घर में अगर एक्सेस मिठाई है तो उनका क्या करना चाहिए। I just think that you should distribute the sweets, you know, as soon as possible amongst people, and have, you know, get back into your routine. I think after a week maximum. अपने सो कॉल्ड साइज 0 के लिए फेमस करीना कपूर ने भी दिवाली पर दिए हैं हेल्थ टिप्स। Yoga is the only way to maintaining a great figure, to maintaining a healthy lifestyle. I think it would just be, you know, practice proper yoga and run away from the gym. सोनाक्षी सिन्हा ने किया मैरी क्लेयर के लिए फोटोशूट। इस फोटोशूट में सोनाक्षी लग रही थी सेक्सी एंड क्लासी। मारी क्लेयर के इस मंथ के इशू में सिजल कर रही हैं सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी बनी है द फेस ऑफ दिस रिनाउंड मैगजीन फॉर दिस मंथ एंड द थीम ऑफ द फोटोशूट इज ग्लैमरस प्रोफेशनल्स। मैगजीन के इस फर्स्ट लुक में सोनाक्षी दिख रही हैं काफी स्मार्ट। उन्होंने डॉन किया है एक शीक प्रोफेशनल का लुक विद अ ब्लैक चेन टॉप एंड ब्राउन फिटेड ट्राउजर्स। सोनाक्षी इज लुकिंग रैविशिंग इन दिस वन। वहीं उनके दूसरे लुक में मारी क्लेयर ने दिया है सोनाक्षी को बहुत ही यूरोपियन लुक विद अ टाइटली फिटेड स्कर्ट एंड अ वेरी स्टाइलिश शर्ट पेयर्ड विद अ नेक पीस। And now it's time for Sonakshi's coolest and most stylish look. और इसलिए ये बना है मारी क्लेयर का कवर पेज। यहाँ पर सोनाक्षी दिख रही है wearing an orange dazzling jacket with a sober grey teal shirt. जब हमने सोनाक्षी से पूछा कि वैसे तो ये लुक था काफी प्रोफेशनल, but what's her choice in clothing? This is what she had to say. See, my personal style is very casual. I like being in my jeans and my t-shirts or my ganjis. So I think something casual, but you know, to add a bit of spunk, to add a bit of bling, I think I'd play it up with jewelry. वहीं जब हमने मैगजीन के एडिटर से पूछा कि why did she select Sonakshi for the cover page, this is what she had to say. I think it's always interesting to work with a new face and also someone who's not yet been stereotyped or typecast into any particular look. And Sonakshi was interesting from that point of view. She has a fresh face, so I thought it would work pretty well. मारी क्लेयर ने बना दिया है इंडियन और ट्रेडिशनल लुक में दिखने वाली सोनाक्षी को एक स्टाइलिश प्रोफेशनल, and we must say this dame looks simply stunning. I'd like to wish all my fans at Zoom a very very happy Diwali. दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सेफ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, क्रैकर्स मत जलाइए क्योंकि उससे हमारा जो वातावरण है वो खराब होता है। Happy Diwali. Wishing all the viewers of Zoom a very very happy and safe Diwali. आमिर खान ने अनुषा रिजवी को दिया है मुंह तोड़ जवाब। आमिर ने कहा है कि उन्होंने अवार्ड्स के लिए कभी लॉबिंग की ही नहीं। ये है आमिर खान का मुंहतोड़ जवाब अपनी डायरेक्टर अनुषा रिजवी को। अनुषा रेपिटेडली वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से कि आमिर ऑस्कर्स के लिए ग्रैब कर रहे हैं लाइमलाइट। इतना ही नहीं, इनडायरेक्टली अनुषा ने ये भी कहा था कि सालों पहले लगान के लिए लॉबिंग हुई थी। In the last 5 years of the Oscars, lobby systems have been put to rest. So I think you need to check on that. अनुषा की इस बात को हमने आमिर तक पहुंचाया और जानना चाहा कि आखिर क्यों हो गई है उनके और पीपली लाइफ की डायरेक्टर अनुषा रिजवी के बीच लड़ाई और क्यों बार-बार आमिर पर लग रहे हैं ये इल्जाम। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें लॉबिंग नहीं होती, क्योंकि लगान में जब हम गए थे उस वक्त भी कोई लॉबिंग नहीं थी और उसके बाद भी रंगे बसंती एक मेरी फिल्म गई है और तारे ज़मीं पर भी गई है, तो मैंने तो कभी की नहीं है लॉबिंग। देखिए, ये हर आदमी का अपना नजरिया होता है, उनकी ओपिनियन तो उन्होंने बता दी है, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करता। ये बातें आमिर ने हमसे की एक्सक्लूसिवली। आमिर की बातों से इतना तो साफ हो जाता है कि वो अनुषा की राय से ज्यादा सहमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक पहेली अब भी बरकरार है, वो ये कि आखिर आमिर और अनुषा के बीच चल रही लड़ाई पर कोई आपसी सुलह क्यों नहीं हो रही। करीना और कटरीना में कॉमन है 3 चीजें, सलमान, इमरान और डॉल्स। कैसे ये हम आपको बताते हैं। कटरीना और करीना के बीच है एक पिंग पोंग मैच जिसके हैं कई कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1, सलमान खान। सलमान जो अब तक रियल लाइफ में बनने जा रहे हैं करीना के बॉडीगार्ड। कटरीना के दोस्त सलमान अब नजर आएंगे करीना कपूर के साथ। हाँ, मगर वो अभी जनवरी में शुरू होगी। फैक्टर नंबर 2, इमरान खान।
इस लिटिल परफेक्शनिस्ट की आइडल है करीना कपूर, मगर लकी चार्म है कटरीना कैफ। तो कहीं कटरीना के साथ इस कंपैरिजन के बाद करीना इमरान से खफा तो नहीं? अभी तक तो हम लोग ने पिक्चर शुरू नहीं की, पर अगले महीने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इमरान के साथ। एंड इवन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इमरान। मुझे लगता है कि दैट ही इज दिस जनरेशंस वन ऑफ द सुपरस्टार्स। फैक्टर नंबर 3, डॉल। आफ्टर करीना's बार्बी डॉल, इट वाज सून अनाउंस्ड कि करीना की भी डॉल आएगी मार्केट में। लोग तरसते रह गए, पर कटरीना की तरह करीना नहीं बन पाई गुड़िया। नो, दैट्स नॉट ट्रू। अजय देवगन है बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रैंकस्टर। ये हम नहीं, गोलमाल की टीम कह रही है। मिल गया है मस्ती से भरी गोलमाल 3 का प्रैंकस्टर नंबर 1। यूँ तो इस फिल्म में अरशद, करीना, तुषार, श्रेयस और कुणाल खेमू जैसे कई फन लविंग एक्टर्स हैं, मगर ये खिताब जाता है अजय देवगन को। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द कास्ट, अजय ने सेट्स पर की ढेर सारी मस्ती और इसी वजह से वो बन गए हैं प्रैंकस्टर नंबर 1। अजय तो हमेशा प्रैंक्स करते रहते हैं, सब पे करते हैं, तो आई थिंक वो तो आई विल लीव मी, किसी को नहीं छोड़ा है। स्पॉट बॉय से लेकर स्टार्स तक सभी के ऊपर प्रैंक किया। करीना के अलावा कुणाल खेमू भी मानते हैं कि जब अजय अपनी हरकतों पर उतर आए तो उनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आखिर कुणाल को भी तो नहीं छोड़ा अजय ने। अजय देवगन है फिल्म में, और वो जब सेट पे रहते हैं तो प्रैंक्स तो होने ही होते हैं, तो हर दिन किसी ना किसी के ऊपर, और वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते कि सिर्फ एक्टर्स के ऊपर प्रैंक्स करें। टेक्नीशियन, स्टाफ, सबके साथ बराबरी का प्रैंक होता है। अकॉर्डिंग टू कुणाल, अगर गोलमाल के 4th पार्ट में रोहित के अलावा किसी और को डायरेक्शन की भागदौड़ संभालनी हो तो वो अजय ही होंगे। अब आमतौर पर तो अजय बड़े संजीदा से रहते हैं, मगर उनके को स्टार्स की बातें सुनकर इतना तो कहा जा सकता है कि he surely knows how to mix business with pleasure. कंगना रनौत wants more out of संजय दत्त. Well, don't get us wrong, संजू के साथ कई फिल्में करने वाली कंगना की संजू के साथ काम करने की ख्वाहिश खत्म ही नहीं होती। क्यों? Find out. When it comes to संजय दत्त, कंगना रनौत is greedy. संजय की लगभग हर फिल्म में कंगना है उनके साथ। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए कंगना की आने वाली फिल्मोग्राफी। अभी आपको मेरी फिल्म देखने को मिलेगी नो प्रॉब्लम, जो कि दिसंबर में आ रही है। उसके बाद आपको जनवरी में गेम देखने को मिलेगी, और उसके बाद धमाल, रास्कल्स, ऐसी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। लेकिन फिर भी कंगना रनौत जता रही हैं ख्वाहिश कि उन्हें संजय दत्त के साथ ढेर सारा काम करना चाहिए। Technically, me and Sanju should do a film together because we are just not working together. We hardly have the screen space to share. मगर कैंगी बेबी, संजय दत्त आपके साथ ही है ना, आपके लगभग हर फिल्म में, क्यों? No problem is with Akshay Khanna. I am opposite Akshay Khanna. I hardly have scenes to share with Sanju. Dhamal is with again with Sanju, but I am with Ritesh. Technically, me and Sanju should do a film together because we are just not working together. We hardly have the screen space to share. We agree, कंगना। वैसे मान्यता के साथ क्लोज फ्रेंडशिप को भी एक वजह मानी जा सकती है कि कंगना grabs most of the role with Mr. Dutt. Hi guys, I'm Sajid Khan. You're watching me on Zoom. Have a great Diwali. दिवाली में सिर्फ लक्ष्मी जी को खुश करो ताकि उनका प्रवेश आपके घर में हो। Very happy Diwali and have a safe Diwali. I don't burst crackers personally because I think we live in a world which is anyways overpolluted and noisy. My request to you would be light a diya. करीना कपूर इस दिवाली अपने नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट कर रही हैं बुद्धा, और इस बात ने ये प्रूव कर दिया है कि करीना पर है सैफ का इन्फ्लुएंस। दिवाली की रंगीन शाम के लिए करीना अपने क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स के लिए लाई हैं स्पेशल गिफ्ट्स, और ये गिफ्ट्स हैं महात्मा बुद्धा के डिफरेंट स्टैचूज। करीना बुद्धा के स्टैचूज गिफ्ट करेंगी, ये बात प्रूव करती है कि करीना इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर बॉयफ्रेंड सैफू। अब इसमें सैफू कहाँ से आ गए? Well, हम बताते हैं। दरअसल सैफ अली खान has been practicing Buddhism for quite some time now. उनकी फिल्म लव आजकल की सक्सेस के बाद ही सैफ had taken up Buddhism, और उन्होंने ये भी कहा था that this has brought in a lot of positive changes in him. और अब करीना अपने बॉयफ्रेंड सैफू से इन्फ्लुएंस होकर ही बुद्धा के स्टैचूज गिफ्ट कर रही हैं। फैंस ने अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स को एक ऑनलाइन पोल में क्रैकर्स से कंपेयर किया है। इस पोल में प्रियंका को मैक्सिमम वोट्स मिले हैं फुलझड़ी के लिए, तो दबंग वाज डिक्लेयर्ड अ बॉलीवुड धमाका। प्रियंका है फुलझड़ी, शाहरुख खान बन गए हैं बॉम्ब, और सोनाक्षी बन गई है रॉकेट, एंड फाइनली आमिर खान, जिन्हें उनके फैंस ने वोट किया है डेंजरस ग्रेनेड। बॉलीवुड स्टार्स को ये क्रैकिंग टाइटल मिले हैं एक ऑनलाइन पोल में, जहां ओवर 1500 ऑनलाइन वोटर्स ने अपने फेवरेट स्टार्स को कंपेयर किया क्रैकर्स से। ये तो बात हुई फेवरेट स्टार्स की। अब देखिए कि किस फिल्म को मिला है टाइटल ऑफ बिगेस्ट बॉलीवुड धमाका। तो यहाँ शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान और रजनीकांत की रोबोट को पीछे छोड़कर दबंग बन गई है इस दिवाली के लिए साल का सबसे बड़ा बॉलीवुड धमाका।